हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी बनाते हैं और कैसे उसको लेक्चरर चेक करते हैं। तो आज एक ऐसी कॉपी मैं आपके सामने लेके आया हूँ जिसके मैथ सब्जेक्ट में से 80 में से आधा नंबर ही कटा था, 79.5 नंबर आए थे उसके। तो देखिएगा, पूरी वीडियो को देखना, लाइक और शेयर करना, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कॉपी देखने के बाद में कि हमें भी बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से कॉपी बनानी है और हमारे भी नंबर पूरे में से पूरे आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो चलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लेना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमने डेस्क वर्क शुरू कर रखी है, संजीव की लगभग पूरी होने को जा रही है। 8-9 नंबर मॉडल पेपर हमने शुरू कर रखा है और साइंस की भी चल रही है डेस्क वर्क संजीव की। इसके बाद में एक्सीलेंट की भी शुरू हो जाएगी। तो देखिएगा, ये यहाँ पे रोल नंबर और नाम, रोल नंबर लिखने थे, कितने रोल नंबर हैं और अंकों में शब्दों में, ये इस पे पेज लगा रखा है, तो ये आपको नहीं दिखाया गया है। ठीक है, आगे आपको कॉपी इस प्रकार से मिलेगी। इसमें आपको हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, अगर हिंदी मीडियम से उसके आगे टिक कर देना, इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम के आगे टिक कर देना। विषय गणित है। परीक्षा का दिन मंगलवार का था, दिनांक 12/4/2022 यानी 12 अप्रैल को एग्जाम हुआ था। अब देखो, मैं यहां पे बता देता हूं आपको, इसमें से 12 में से 12, 6, 12, 2, 2, देखते हैं नंबर कहां पे कटा है। क्लियर चल रहा है अभी तक, लेकिन उसका नंबर कट गया था आधा 13वें क्वेश्चन में। उस पर चर्चा करेंगे अपन कि कहां पे उसका नंबर काटा गया है। लेकिन बाकी में सभी इक्वल इक्वल चल रहे हैं, पूरे पूरे में से पूरे नंबर दिए हैं। लेकिन यहां पे ये भी दे रखा है कि कुल योग भिन्न में प्राप्त होने पर उसे पूर्णांक में ही परिवर्तित कर अंकित करें। अब देखो, 15 नंबर हैं तो उसको 16 कर दिया जाता है, 17.5 हैं तो उसको 18 किया जाता है, पौनी 10 हैं, पौनी 20 इसको कह सकते हैं अपन, 19 से ही 3/4 कह सकते हैं, उसको 20 किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये देखो, इतने 79.5 नंबर आए थे, 79.5 को क्या कर दिया, इतने लास्ट में अंकों में 80 कर दिया। ठीक है, 80 में से 80 कर दिए इसके। तो ये सब ही किया जाता है। अब देखो, प्रत्येक स्टेप के उसके नंबर हैं। अब देखो, इसने किया है खंड ए लिखा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा है। पहले का ऑप्शन ए था, ए में 2 उत्तर आ रहा था तो इसने आगे 2 भी लिख दिया। जो ऑप्शन में दिया गया है वो भी आगे लिख दिया, ताकि कंफ्यूज न हो जाए टीचर, कभी ए को बै को सै न मान ले। तो इस प्रकार से इसने आंसर भी, ये बहुत अच्छा तरीका है कि जो ऑप्शन के आगे जो दिया गया है, ऑप्शन में जो दिया गया है, क्या दिया गया है वो लिखते हो तो बहुत बढ़िया होता है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम करना है। ठीक है, अब देख लें इसमें इसने कितनी गलतियां की है, क्या कुछ किया है, लास्ट में देखते हैं। सभी में एक एक, कुल 12 योग हो गया, 12 में से 12 आ गए। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो इसमें देखो, क्वेश्चन दिखाऊंगे आपको। चलो मैं क्वेश्चन ही दिखा देता हूं साथ में, क्या क्या क्वेश्चन था। ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, बस 1-2 बार आपको बता देता हूं क्या क्वेश्चन था इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला। 1 मिनट बने रहें, आ जाएगा, अभी आ जाएगा। ये था क्वेश्चंस, ये था 5, और इसमें फिल इन द ब्लैंक करना था। ये जो रिक्त स्थान थे उन दोनों को भरना था, तो इसने बता दिया है। इसने जो कैलकुलेशन की है वो पीछे कैलकुलेशन कर दिया है, रफ पेज पे पीछे कैलकुलेशन की है इसने। 6 से 1 बढ़ा दो और 8 दर्शा दिया है, और आगे है 9 से 1 बढ़ा दो, तो इसका ये रिजल्ट आ गया है। तो इसमें 1 नंबर मिल गया है। संपाती रेखाएं हैं 5.16। ये 2022 का पेपर है। ठीक है, फिर बता देना चाहूंगा, 2023 का अभी तक आरबीएससी ने अपनी साइट पे अपलोड नहीं किया है। ये 50, 0 इस प्रकार से इसने जो रिक्त स्थान थे वो के वो लिखे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखा है। बस इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है। इसमें क्या है, अति लघुतरात्मक प्रश्न है, अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तीसरे का फर्स्ट लिखा है, ये काले पेन से लिख रखे हैं, ये ब्लू पेन से लिख रखे हैं। अगर काला पेन नहीं लेके जाते हैं तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर लेके जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। यहां पे एलसीएम 72 और 120 का एलसीएम ये इस प्रकार से निकाला है इसने। 72 और 120 का एलसीएम निकालना था, अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं 72 का 120 का, फिर इसका एलसीएम निकाल लिया है, 360 आ गया। ठीक है, मेन एग्जाम में करने का तरीका पता हो जाएगा। यहां पे देखो, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दे रखा है, अल्फा डॉट बीटा का मान दे रखा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जो कि आपने कर दिया। द्विघात बहुपद का सूत्र ये है,
इसमें भी आपको 1 नंबर मिल गया। ठीक है, ये साइड में देखो एक एक नंबर कर रखे ना, ये देखो ये राउंड कर रखे, ये नंबर के है राउंड। अब देखो ये आ गया, आपने सम कर दिया अल्फा और ये प्रोडक्ट कर दिया, इसने थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया योग और गुणा, योग और गुणा दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन दिखाऊं क्या आपको? तीसरा क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं इसका। क्वेश्चन ये था तीसरे का, कौन सा है वो? हाँ ये देखो, आपको दिया गया शून्यकों का योग दे रखा है -3 और गुणा दे रखा है 2। तो यहां पे योग दे रखा है माइनस के, नहीं तीसरा है ना, सॉरी 1 मिनट, तीसरा क्वेश्चन है। इसके आपको क्या निकालने हैं? शून्य के निकालने हैं। सॉरी ये तो ऊपर वाला था जो कि हमने कर लिया है, ये तीसरा है। शून्यकों का शून्य के निकालने हैं, जो द्विघात बहुपद दे रखा है उसके शून्य के निकालने हैं। अब योग तो क्या आना चाहिए इसका? -2 आना चाहिए, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -8x² आना चाहिए। तो इसके इसने गुणनखंड कर लिए, गुणनखंड करने के बाद में इसने ये सॉल्यूशन कर दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, शून्य का आगे -2,4 आगे। माना पेंसिल का मूल्य x रुपये है, पेन का मूल्य y रुपये है, तो 5 पेंसिल है और 7 पेनों का कुल मूल्य 50 रुपये है, और 7 पेंसिल है और 5 पेनों का कुल मूल्य 46 रुपये है। उसको आपको क्या बनाना था? रैखिक समीकरण में बनाना था, जो कि आपने बना दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है 5वां क्वेश्चन। अब आपको चेक करके बताना था क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण चेक कर दिया, लास्ट में लिख दिया कि हाँ ये है, एक द्विघात समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में इसने 4 कॉमन लेके दूसरी तरफ भेज दिया, 0 की तरफ। छठा क्वेश्चन देखते हैं इसका। रेखाखंड को 1:1 में विभाजित करना था क्या? 5 सेंटीमीटर रेखाखंड का समद्विभाजन करना था। तो इसने थोड़ा अलग कर रखा है। समद्विभाजन इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये अब की बार है नहीं समद्विभाजन। ये 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच के और उसको किस अनुपात में समद्विभाजन करना है? 1:1 में तो विभाजित करना है। इसने इस प्रकार से कर दिया। आप क्या करेंगे? आधे से ज़्यादा प्रकार को खोल कर इस प्रकार से कर देंगे, लेकिन अब की बार ये आपके है नहीं, हट गया है, तो मैं इसमें ज़्यादा रुचि नहीं रखूँगा। जो हट गया वो नहीं करूँगा ज़्यादा। बस मैं मेरे ये पेपर सामने लेके आने का मकसद यही है कि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको पता चल जाए कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको किस प्रकार से लिखना है, 2 नंबर का है तो उसको किस प्रकार से लिखना है, 5 नंबर का है तो उसको किस प्रकार से लिखना है, 4 नंबर का है तो उसको किस प्रकार से लिखना है, और 1 नंबर का है तो उसको किस प्रकार से निकलना है। ठीक है, तो यहां से आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने थे, तो इसने लिख दिया कि मूल वास्तविक है, डी का मान ग्रेटर देन आ गया। ये 256 है, 256 इज ग्रेटर देन 0 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सेम इसकी तरह करने का कोई जरूरी नहीं है, आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। आपकी लैंग्वेज खुद लिख सकते हैं, किसी का कॉपी नहीं किया जाता। ठीक है, अपने बेस पे कुछ सुधारा जाता है, कुछ बढ़िया किया जा सकता है, इससे भी आप बढ़िया कर सकते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे थे, तो आपको x का मान ज्ञात करना था। मध्य बिंदु का सूत्र लगा दिया, तुलना कर दिया, x का मान 5 आ गया। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिजल्ट निकालना था इसका। tan 45 cos 30 और sin 60 का मान रख के कैलकुलेशन कर दी। प्रायिकता का है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 3/8 आ गया। लाल गेंद आने की प्रायिकता पूछी थी, बस इस प्रकार से करना है। 1 नंबर का है। जो 13वां क्वेश्चन है ना, उस पर चर्चा थोड़े ध्यान से देखेंगे अपन कि उसमें कैसे नंबर कट गए, कहां पे कैसे नंबर काट लिए एग्जामिनर ने, वो देखने की बात है। बाकी कुछ है नहीं इसमें ज्यादा, बस आपको ये देखते जाना है भी हाँ किस प्रकार से लिख रखा है। a + b का मान ज्ञात करना था, कोट को tan में बदल दिया, कोट tan 90 - थीटा, ये तो आपके अब की बार हट गया है। ठीक है, इनका योग माध्य निकालना था। माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, योग कर दिया सभी का, 80/6 आ गया, 13.3 आ गया। इसमें भी देखो 12 नंबर का था तीसरा क्वेश्चन, 12 में से 12 मिल गए। अब खंड ब आ गया, इसमें अब की बार 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको एपी दे रखा है। आपको पदों की संख्या निकालनी है, n का मान निकालना है, जो कि आपने निकाल दिया 15। देखो a का मान 10 है, d का मान 7 माइनस में 10 -3 आ गया, an का मान माइनस के अंतिम पद आपने मान लिया, n का मान ज्ञात करना है, an वाला फॉर्मूला लगा दिया। 5वें चैप्टर से ये की बार है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम 200 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल हमें ज्ञात करना था। हमने प्रथम धनात्मक पूर्णांक लिख लिए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। ठीक है, a का मान 1 है, d का मान 2 - 1 हो जाएगा, an का मान 200 है। SN वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, SN वाला फॉर्मूला लगा दिया। प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना था। ठीक है, ये आ गया।
इसके बाद में द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने थे। द्विघात समीकरण में गुणा करने पे तो आना चाहिए माइनस के 180, जोड़ने पे आना चाहिए माइनस के 8। इज दैट क्लियर? या इसने वो कौन से तरीके से किया है? द्विघात सूत्र से किया है शायद। हाँ, द्विघाती सूत्र लगा दिया इसने, लास्ट में जाके इसने रिजल्ट निकाल दिया ना, 18 और माइनस के 10। एक बार इसने कौन सा चिन्ह लिया है? प्लस चिन्ह लिया है, एक बार माइनस चिन्ह लिया है। प्लस चिन्ह लेने पे 18 आ गया और माइनस चिन्ह लेने पे माइनस के 10 आ गया। ये कॉपी है भैया, ये कॉपी है, ये 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, रैखिक समीकरण को कौन से मेथड से? विलोपन मेथड से हल करना था, तो विलोपन मेथड से 1 में से 2 घटा दिया या 2 में से 1 को घटा दिया, तो विलोपन मेथड से रैखिक समीकरण हल हो गई। एचसीएफ निकालना था 616 और 32 का, एचसीएफ आ जाएगा 8। क्या किया आपने? सबसे पहले इसका क्या किया? अभाज्य गुणनखंड करके जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लिया। एचसीएफ डायरेक्ट लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर मिल गई। शून्य का आपको दे रखे हैं √3 और माइनस के √3। इसने अल्फा को मान लिया √3 और बीटा को मान लिया माइनस के √3। शून्यकों का योगफल निकाल दिया 0, शून्यकों का गुणनफल निकाल दिया माइनस के 3। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा डॉट बीटा बराबर माइनस के 3 आ गया। भाई अल्फा शून्यकों का गुणनफल और योगफल ही पूछा था आपसे, निकाल दिया। बहुपद निकालना था, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दे रखा है, अल्फा डॉट बीटा का मान -3, सॉरी इसी के अंदर ही ना, हाँ शून्यक दे रखे थे, अल्फा डॉट शून्यक दे रखे थे √3 और माइनस के √3। इसकी सहायता से हमें बहुपद निकालना था, x² माइनस में 3 कर दिया है। ठीक है, ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं, उसके अनुपात बताने थे कि ये किस अनुपात में इसको विभाजित करता है। कोई बिंदु दे रखा है y एक्स पे कोई बिंदु होगा तो आपको पता है कि y एक्स पे x का मान 0 होता है, तो 0, y मान लिया और 0, मान लिया और इसको k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात मान लिया। लास्ट में विभाजन सूत्र लगा के और इसका k अनुपात 1 का मान आ जाएगा 2:1। अब ये रेखाखंड 11 नंबर चैप्टर का था, रचना वाला, ये हट गया, मैं नहीं करूँगा। ये 2 नंबर में इसमें पक्के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 2 में से 2 आ गए। ये ट्रिग्नोमेट्री का था, साइन ए बराबर आपको 3/5 देखा था। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से समकोण त्रिभुज बना के एक इसने मान निकाल दिया, वो 4 आ गया ना, हाँ 4 आ गया। अब इसने वो डायग्राम तो नहीं बनाया शायद, अगर आप डायग्राम बनाते तो बहुत अच्छा होता। डायग्राम ऐसे बन जाता है इसका, कोई दिक्कत नहीं, मैं बना के बताऊंगा आपको। डायग्राम इस प्रकार से बन जाता है, ऐसे डायग्राम बन जाता था। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, डायग्राम बना के भी आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। इसने डायग्राम नहीं बनाया है, फिर भी 2 नंबर आए, कोई दिक्कत नहीं। 21/20 ये काटे नहीं है, 21/20 इसका आंसर ये सही है, इसलिए एग्जामिनर ने इस पे क्या है, गोल राउंड कर दिया है। हाँ, ये 14 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे है? 13 नंबर हमें देखना था, 12 नंबर इसने 13 नंबर एक बार छोड़ रखा है भाई। 13 नंबर आगे देखो, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, छोड़ रखा है। वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा क्या क्वेश्चन था और कितने नंबर उसमें काटे गए, क्यों काटे गए। अब देखो, इसमें आपको डायरेक्ट समांतर माध्य ज्ञात करना था, प्रत्यक्ष विधि से कर दिया, FI कर दिया इसने डायरेक्ट, 156/16 कर दिया, 9.7 आ गया, 2 नंबर पक्के हो गए। इसमें आपको क्या निकालना था? से अधिक बारंबारता, 14.4 का क्वेश्चन है। वैसे अब की बार ये एक्सरसाइज आपके हट गई है, तो ये नहीं बताऊंगा मैं, इसमें पूरे में से पूरे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन प्रायिकता का था, किसी के घटने की प्रायिकता या किसी के जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो उसके हारने की प्रायिकता बतानी थी। तो उसके जीतने की जो प्रायिकता है उस दूसरे के हारने की प्रायिकता है नहीं। क्या क्वेश्चन था? 16 नंबर क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं, फिर आप कहोगे सर जी आप ऐसे बना देते हो क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बना रहा। ये देखो, 2 खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ज्ञात यह है कि ए के मैच के जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है? तो ए के जो मैच हारने की प्रायिकता है वो बी के मैच जीतने की प्रायिकता है। बस यही बताना चाह रहा था मैं। बी के मैच जीतने की प्रायिकता है वो 1 में से घटा दें, क्योंकि किसी घटना के घटित होने की और नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग 1 होता है, तो 1 में से घटा दिया। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या था? हट गया, देख लेते हैं अपन। 18 अच्छा, ये शायद हट गया होगा। 5 सेंटीमीटर भुजा के समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी थी, ये हट गया आपके, तो ये भी नहीं बताएंगे आपको। इसमें से भी 3 में से 3 नंबर पूरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका ग्राफ था, अब की बार आपके ग्राफ नहीं आ रहा बड़ा, लेकिन ग्राफ इस प्रकार से करना होता है। 11 लाख ये इसके रोल नंबर दे रखे हैं विद्यार्थी के। यहाँ पे परीक्षा माध्यमिक परीक्षा है, विषय गणित है, रोल नंबर दे रखे हैं अंकों में, शब्दों में। तो ये ग्राफ बनाया था, ग्राफ में भी 2 में से 2 नंबर पूरे आ गए इसमें। ठीक है, और 2 नंबर कैलकुलेशन में आ जाएंगे फिर।
2 नंबर इसके कैलकुलेशन में आ जाएंगे। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल दे रखा है, एफ आई का मान दे रखा है, एक्स आई का मान निकाल लिया, कल्पित माध्य विधि से इसने डी आई का मान निकाल लिया, एफ आई डी आई कर लिया, और फिर इसने क्या कर दिया, फॉर्मूले में रख दिया एक्स बार इज इक्वल टू कल्पित माध्य विधि से होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये 21 नंबर क्वेश्चन है। इसके हाँ यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी देखिए है टीचर ने, 1/1 सही 1/2, 1.5 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, आधा नंबर दे दिया, कुल मिला के इसके 4 में से 4 नंबर हो गए ना। नीचे भी दे रखा है कुछ, हाँ ये कितने हो गए, 2.5 3 4, हाँ सही है, 4 में से 4 हो गए। अलग अलग स्टेप के नंबर हैं, देखो 1.5 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, आधा नंबर दे दिया, इस प्रकार से चेक करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, ये रचना वाला था, ये नहीं, ये अब की बार हट गया आपके, ये नहीं करवा रहा मैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या था आपके, वर्ग अंतराल सतत नहीं है, इसे समान करने के लिए, हाँ देखो वर्ग अंतराल, ये क्वेश्चन मैं कई बार बता देता हूँ कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है 1 से 9, 9 से 11, 9 से 11 नहीं है, 11 से 19 है, 9 से 1 से 9 है, फिर 9 से नहीं है, फिर 11 से 19 है, फिर 19 से नहीं है, 21 से 29 है। तो इसमें वर्ग अंतराल सतत नहीं है, इसे समान करने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस दोनों के बीच का अंतर। मैं बता रहा था एक दिन क्लास में कि इनके दोनों के बीच का अंतर होता है ना, उसका आधा करते हैं। तो यहाँ पे अंतर मैं बता रहा था कि 2 का आया था, 2022 में 2 का अंतर आया था। तो देख लो 9 से 11 आ गया शायद, 9 से 11 2 का अंतर आ गया, 2 का आधा कर दो 1 छोटे वाले उच्च सीमा में जोड़कर और निम्न सीमा में घटाया जाता है। इसने सब कुछ बात लिख रखी है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी नंबर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने बात पूरी बता रखी है भैया कि हमें इतना आता है, इसने अपना टैलेंट है वो बता रखा है, ठीक है। ये तो निकाल लेंगे, बहुलक निकालना था। बाद हमारे वो है 17 नंबर क्वेश्चन, इसने बीच में छोड़ दिया था। 17 नंबर क्वेश्चन ये था, एन का मान दे रखा है 728, ए का मान दे रखा है, हमें क्या निकालना है, तो पहले तो एन का मान निकालना पड़ेगा। हमें एन का मान निकाला है, डी का मान, हाँ डी का मान निकालना पड़ेगा। डी का मान निकालने के बाद में 20वां पद निकाला है, 20वां पद पूछा है तो 103 निकाल लिया, 20वां पद 103 आ जाएगा। ये 19वां क्वेश्चन भी इसने बीच में छोड़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर बीच में क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वो छोड़ सकते हैं, लास्ट में कर सकते हैं। देखो 10 49, 10 कितना है, ये 24 है, 10 60 है, 10 41 है, 10 66 डिग्री है, बराबर √3 है, ये दर्शाना था आपको। शायद ये अब की बार आपके हट गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके। तो ये 17 नंबर इसने कंप्लीट कर रखा है, दी एंड कर रखा है, लेकिन 13वां क्वेश्चन कहाँ पे है वो हमें देखना जरूरी है। 1 मिनट में नीचे सरका के देख लेता हूँ, 13वां क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि उसके नंबर कहाँ पे कटे, मैं चेक कर लेता हूँ, ऊपर तो नहीं चला गया। अब ये 13वां क्वेश्चन शायद इसने जो ये एक फोटो ले रखी है, इसके ऊपर व्हाइट पेज आ गया है। ये नीचे तो आपको दिखाई दे रहा है कि प्रमेय के अनुसार नीचे दिखाई दे रहा है ना, 13वां क्वेश्चन शायद यहाँ पे इसने गायब कर दिया है, न तो हमें ऊपर मिला इसमें न नीचे मिला, तो इसमें इसका आधा नंबर काटा गया है, वो हमें इसने दिखाया नहीं है अभी। ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ को उल्टा करके इसने एक फ़ोटो ले लिया है जो कि इसके नीचे ही चला गया है, वो तो चलो नहीं दिखेगा हमें, तो इसने थोड़ा सा मिस्टेक किया होगा तभी इसका आधा नंबर कटा है, अन्यथा आपको थोड़ा सा कंफर्म हो गया होगा कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से कॉपी करनी है। ज़्यादा कोई डीपली ज़्यादा कोई मैटर बड़ा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में पता नहीं यार क्या करते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे कॉपी चेक होती है, क्या बड़ा संशय, ये आप अपने दिमाग से निकाल देना। आपने देखा होगा ये कॉपी आधा ही नंबर कटा था और इसके 80 में से 80 कर दिए गए थे, तो किस प्रकार से इसने कॉपी की है, आप भी इस प्रकार से कॉपी करेंगे तो आपके भी नंबर अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाएंगे, शिद्दत से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। छोटी मोटी गलतियां होती है, इंसान ही चेक करने वाला होता है, इंसान ही करने वाला होता है, तो चलेगा। आपको ये थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाया है वो आपको समझ में आया होगा, आई होप क्लियरली। आप इनको जरूर शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारे चैनल पे देशव्रत का सॉल्यूशन चल रहा है, संजीव का चल रहा है, एक्सीलेंट का भी चलेगा, एग्जाम से पहले दोनों सोल्व करवा देंगे, चलेगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।